हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th 5th लेसन मैथ्स का, जिसका नाम है आपका समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, समांतर श्रेणी जिसका इंग्लिश में नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 5/2, 3 एंड 7/2। ठीक है, क्या यह श्रेणी समांतर है, यानी समांतर श्रेणी है? यदि हाँ तो इसके अगले 3 पद लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमें श्रेणी दी जा रही है, इसके आगे ये जो डॉट्स हैं, इसका मतलब है कि ऐसे ही आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहली चीज़ तो ये बताना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है, और दूसरा, अगर ये समांतर श्रेणी आ जाए तो उसके बाद हमें इसके 3 आगे के पद लिखने, अगर नहीं आएगी तो फिर वहीं से बात ख़त्म। ठीक, तो देखो, मैंने आपको इसके पहले जिसमें मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था समांतर श्रेणी का, उसमें मैंने आपको बताया था समांतर का मतलब होता है कि इन दोनों, जो यहाँ पे ये दोनों पद दिए गए हैं, इनके बीच का अंतर समान हो, इन दोनों के बीच का अंतर समान हो, इन दोनों के बीच का अंतर समान हो। तो जब श्रेणी के जो पद आपको दिए गए हैं, उन पदों के बीच का अंतर समान होता है, तो वही होती हैं समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को घटाते हैं, यानी कि A2 माइनस A1, यानी कि इस वाले से हम इस वाले को घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। A2 कितना है आपका 5/2, यानी कि 5/2। ठीक है, माइनस करना है तो माइनस का चिन्ह लगा लिया। A1 जो है वो आपका 2 है। अब भिन्न सॉल्व करते वक्त आपने सीखा होगा कि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है वहाँ पर हम 1 ले सकते हैं। ठीक, अब क्या करना है, अब यहाँ पे हो गया 5/2 और यहाँ पे हमें 5/2 में से घटाना है 2/1। ठीक है, तो पहले हम 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 2। ठीक, अब 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, फिर माइनस लगाएंगे और 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो आएगा 4, मतलब कि 5 में से 4 गया तो 1 बचा, और यहाँ पे आपका जो एलसीएम लिया था वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपका 1/2। अब हम दूसरे पद से चेक करते कि क्या ये हमारा जो आंसर है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो अब A3 माइनस A2 हो जाएगा। कैसे? अब इस वाले से ये वाला घटाएंगे ना, तो अब जब हम A3 माइनस A2 करेंगे, क्यों? क्योंकि अब इसमें ये जो आपका ये वाला पद है, ये आपका दूसरा पद हो गया और ये आपका पहला पद बन गया। ठीक है, ऐसे अंतर चेक करते हैं। तो अब इससे हम इसको घटाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा A3 क्या है, 3 है, माइनस A2 आपका 5/2 है। अब 3 की जगह पे कुछ भी नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। अब हमने 1 मान लिया तो हम 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखो, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो आएगा 6, माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब 1 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 ही आएगा। अब 6 में से 5 गया तो 1 बचा, और ये आपका 2 जो हमने एलसीएम लिया था। ठीक, अब A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 आपका कितना है, 7/2, और A3 आपका कितना है, 3। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे 7/2 माइनस 3। 3 के नीचे हम 1 मान लेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है ना। तो अब 2 और 1 का एलसीएम फिर से लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, फिर 1 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो तो 7 आएगा, माइनस ये वाला माइनस यहीं ऐसे लगेगा। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा। अब 7 में से 6 गया तो 1 बचा, और बटे में आपका 2 बचा। तो अब देख सकते हो तीनों का ही मान निकालने पे तीनों का सार्वंतर जो है वो समान आ रहा है, 1/2। मतलब तीनों को ही हम जब माइनस कर रहे हैं तो उसके बीच का जो अंतर निकल के आ रहा है वो 1/2 है। यानी कि अब हम लिख देंगे दिए गए पद सार्वांतर समान है। तो मतलब क्या हुआ कि समांतर श्रेणी में है। तो दिए गए पद समांतर श्रेणी में
है। तो पहला पार्ट तो हमारा भैया क्वेश्चन का सॉल्व हो गया कि हमें पहले ये पता करना था ना कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो ये तो पता चल गया कि समांतर श्रेणी में है। अब उसने दिया था अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले 3 पद लिखने हैं, मतलब कि ये इसके आगे 3 पद और हमें लिखने हैं, ठीक है। तो अब आगे के 3 पद कैसे आएंगे वो बताते हैं, ठीक है। अब देखो आगे के पद ऐसे आएंगे कि मतलब ये जो हमारे ये अंतर निकला है, ठीक। अब यहाँ से यहाँ इसके बाद से हमें 3 पद लेने हैं, मतलब कि इस वाले के 7/2 के बाद से हमें 3 पद आगे लिखने हैं, ठीक। तो अब हम इसको प्रथम पद मान लेंगे, अब हम इसको प्रथम पद मान लेंगे क्योंकि हम इसके अगले 3 पद लिखने, तो इसको हमने प्रथम पद मान लिया, ठीक। तो अब क्या करना है, सार्वधातर हम मतलब हमारा सार्वधातर तो समान आ गया, तो हम सार्वधातर जोड़ते जाएंगे और आगे का आंसर हमारा आता जाएगा। कैसे आएगा देख लो, a + d यानी प्रथम पद और सार्वधातर को जोड़ेंगे। प्रथम पद हमने जिसके आगे निकालना है उसको हमने प्रथम पद मान लिया, ठीक। तो कितना आएगा, a + d करेंगे, ठीक। प्रथम पद आपका 7/2 है और इसमें हम जोड़ेंगे 1/2 जो कि हमारा ये देखो सार्वधातर निकल कर आया है, ठीक। अब जोड़ेंगे कैसे, अब क्या करना है आपको, ये इसका एलसीएम लेंगे तो 2 का 2 ही आएगा, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि हम जोड़ेंगे इसको, तो 7 और 1 कितना होता है, 8 होता है ना, तो 8 आ गया, ठीक। माइनस का निशान होता है तो घटाते, प्लस का निशान है तो हमने इसको जोड़ना है। अब एक ये निकल आया। अब दूसरा, अब हम करेंगे a + 2d, ठीक। तो कितना आएगा, a आपका 7/2 है प्लस 2 आएगा, ये जो ये 2 है, ठीक। ये इधर रख दिया, अब इंटू होगा क्योंकि d जो है मतलब इसमें ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इंटू होगा। तो d आपका d का कितना मान है, 1/2, ठीक। अब करना है इसको, अब कैसे होगा आपका, इसका पहले एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 ही आएगा। अब देखो ध्यान से, पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 का आप मल्टीप्लाई कर लो, 1 में कितना आया, 7 आया। अब 7 में 2 को जोड़ दो तो 7 2 9 9 आ गया, ठीक। अब तीसरा निकालते, 2 तो आ गए, तीसरा निकालते हैं तो a + 3d कर देंगे अब, ठीक। तो पहला पद आपका यानी a आपका 7/2 यानी 7/2, प्लस का निशान है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में d है तो मल्टीप्लाई में d कितना है आपका, मतलब सार्वधातर कॉमन डिफरेंस 1/2 है, ठीक। तो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। अब 7 3 10 होता है और जो भी आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर जो है ना वो सेम ही आने वाला है। तो 7 3 10 और 10 × 10, ठीक। तो ये आ गया आपका 10। अब ये 3 आ गए लेकिन ये मान नहीं है। अब देखो पहला हमने जो निकाला वो आया 8/2, दूसरा जो हमने निकाला वो आया 9/2 और तीसरा जो हमने निकाला वो आया 10/2। अब देखो 2 के पहाड़े में 8 आपका 4 बार में आता है, ठीक। तो यहाँ पे आ गया 4। 2 के पहाड़े में 9 कहीं नहीं आता है, पॉइंट में आंसर नहीं जाता है समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता है तो हम एज इट इज़ लिख देंगे 9/2। 2 के पहाड़े में 5 बार में 10 आता है, ठीक। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 5। ये हो गया आपका आंसर, ये आ गया आपकी ये श्रेणी के अगले 3 पद, ठीक है। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। तो होपफुली आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।